आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, यह वीडियो होने वाला हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए, विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यह श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। उनकी एक अनुदित रचना है एकांतवासी योगी, उसी में इस पंक्ति का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है, तो इसका आपको जवाब बताना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है, जिसमें आपका रहस्य सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आएगा यह आपसे पूछा जा रहा है। और अगर आपने आनंद सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न कि लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है, और अगर आपने चिदंबरा, पतझर, एक भाव, क्रांति, संघध्वनि, किरण, वीणा, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि आदि रचना करने वाले रचनाकार सुमित्रानंदन पंत को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इसी कृति के लिए इनको दिया गया था। डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है, तो राष्ट्र काव्य धारा के बड़े ही चर्चित कवि हैं जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, वह हैं माखनलाल चतुर्वेदी। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा अभिव्यंजना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना चिदंबरा, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया आधे अधूरे जो नाटक है, इसकी प्रमुख स्त्री पात्र में सावित्री है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु मंडल के लेखकों में इसमें से कौन सा लेखक नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर सेलेक्ट कर लिया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, तो ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, है कि पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है, पांचवें पैगंबर नाटक के नाटककार कौन है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र चुना तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर नाटकों के नाटककार राधा चरण गोस्वामी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है, और इस प्रश्न का जवाब आपने
सेलेक्ट किया था विकल्प सी, सूखी डाली, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया करबला, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि शिवा साधना नाटक के नाटककार कौन है? शिवा साधना नाटक के नाटककार अगर आपने रक्षाबंधन, स्वप्नभंग, विस्फान, सांपों के श्रेष्ठ उद्धार जैसे नाटकों की रचना करने वाले नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नवीन किस कवि का उपनाम है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आपने सेलेक्ट कर लिया अगर विकल्प बालकृष्ण शर्मा को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब बीजक बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से साकी शबद रामायणी को प्रकाशित कराया था। अगला प्रश्न, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने भक्तिकाल चुना होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, कमल दल नयनन कीउ न मानी, बिसरत नाही सखी मुँह मनते मंद मंद मुस्कान, उपयुक्त पद चरण किसकी रचना है? और प्रश्न संख्या 17 का अगर आपने उत्तर सेलेक्ट कर लिया है रहीम दास, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कुटज के लेखक कौन हैं? तो कुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, साहित्य सहचर, आलोक पर्व जैसे जो है निबंधों की रचना करने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है कि सुलोचना किसका निबंध संकलन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आपने सुलोचना, परिहास वंचक, दिल्ली दरबार का वर्णन आदि जो है निबंध संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा उद्धव गोपियों का जो है संवाद है उपालंब काव्य में, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें कौन सी रचना नंददास की नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने सेलेक्ट कर लिया दान लीला, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो और कवि सबगढ़ या नंददास जड़िया, तो नंददास को अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु आपने सेलेक्ट कर लिया है रैदास को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, वादन कत्वा का रूप क्या बनेगा? तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। विकल्प उढ़वा बी जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर में आपने रामचंद्रिका चुना, तो यह केशवदास की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जैसी की है? इसमें से तो इसमें मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई रचना कन्हावत है। मधुमालती के रचनाकार मंझन है। मंझन की रचना है मधुमालती, जिसका रचनाकाल 1545 ईस्वी। और मृगावती जो है यह कुतुबन की रचना है। कुतुबन की रचना है, बड़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये सब। और मृगावती 1503 ईस्वी जिसका रचना काल है। वहीं नूर मोहम्मद की रचना है। नूर मोहम्मद की रचना है 1764 ईस्वी इसका रचना काल है। अनुराग बांसुरी। अगला प्रश्न है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार इसमें से कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है और आपने सेलेक्ट कर लिया समासोक्ति विकल्प बी, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रेखा चित्र की विशेषता किसमें है? तो रेखा चित्र की विशेषता जो है वह तीव्रता में होती है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो बड़ा ही आसान सा जवाब इसका हो जाएगा। अगर आपने मंटो मेरा दुश्मन चुना उपेंद्र नाथ हंस द्वारा लिखा गया, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतीत के अलचित्र स्मृति की रेखाएं और पथ के साथ ही वर्मा जी की रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कवि के लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है और इस प्रश्न का जवाब बिहारी सतसई आपने सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका का रचनाकार आपको चुनना है और मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का जवाब आचार्य केशवदास चुना होगा, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया रीतकालीन कवि आचार्य भिखारी दास द्वारा लिखा गया। इसमें जो प्रमुख ग्रंथ है जिसमें आपने काव्य निर्णय को सेलेक्ट किया, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम के रचनाकार देव हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। भाव विलास, प्रेम विलास, सुजान विनोद, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन, शब्द रसायन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि यशपाल की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? और आपने जवाब में यशपाल की आत्मकथा के रूप में सेलेक्ट कर लिया सिंहावलोकन, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। यह 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। पहला खंड 1951 ईस्वी, दूसरा 52 ईस्वी और तीसरा 55 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो वहीं मेरा जीवन प्रवाह यह वियोगहरी का है और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, किस लेखिका ने पशु पक्षियों को पर केंद्रित करके रचना की है? तो जवाब आपने महादेवी वर्मा को चुना। ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। उन्होंने मोर, गिलहरी, हिरनी, खरगोश, गौरैया, कुत्ता एक नीलू होता है आदि, रोजी कुतिया,
रानी घोड़ी आदि का वर्णन जो है किया है। अगला प्रश्न है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन ना सखी अंग्रेज। यह मुकरियों की पंक्तियां किसकी हैं? जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, डे विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? बड़ा आसान सा प्रश्न था और जवाब भी आपने आचार्य शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है गारसा दत्ताशी ने इस्तवार द ललित तृप्ति और हिंदुस्तानी को लिखा, तो बी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति किसकी है? तो साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब है, यह जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। मेरी पत्नी और भेड़िया, यह जीवनी विधा की रचना नहीं बल्कि आत्मकथा है। बाकी तीनों ही प्रेमचंद्र की जीवनियां हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? इसका आपको जवाब बताना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने मार्क्सवादी सुना होगा, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? और आपने डिंगल पिंगल चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि विसल देव रासो के रचयिता कौन है? और आपने विसल देव रासो का रचयिता नरपति नाल को चुना है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश के बहुभूति कौन कहे जाते हैं? और आपने अपभ्रंश का बहुभूति पुष्पदंत को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, इस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? छप्पयों का राजा कहा गया है उन्हें शिव सिंह सरोज में। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? तो इसमें जो है आपका रस संप्रदाय के बाद आता है अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय के बाद रीति संप्रदाय के बाद वक्रोक्ति के बाद ध्वनि और ध्वनि के बाद औचित्य। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? और आपने भरत मुनि चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? तो भय भी शक्ति देता है लीलाधर जगुड़ी का काव्य संग्रह है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? और श्रीकांत वर्मा अगर उत्तर आपने दिया है, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में कौन कवि सम्मिलित नहीं है? तो फटाफट से उत्तर ट्रिक करिए इस प्रश्न का। और अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है रघुवीर सहाय को, तो बिल्कुल
राइट आंसर है विकल्प डी रघुवीर शाह। तार सप्तक में जो है रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और ये की रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, तो कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया इसमें हाशिए का गवाह काव्य संग्रह है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब रामदरस मिश्र चुन करके आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है, और इस प्रश्न का जवाब आपने बड़े भाई साहब सेलेक्ट किया डी, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने दया नारायण को, मुंशी दया नारायण विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कहानी का प्रमुख तत्व कौन सा है, तो प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर आपने चुना है कहानी में जो है प्रमुख तत्व आपके पात्र आएगा, विकल्प 20 का राइट आंसर है, क्योंकि कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, यही इसके प्रमुख तत्व होते हैं, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद की किस कृति को ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, इसका आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने सोजे वतन चुना होगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, इस प्रश्न का जवाब हरिऔध द्वारा लिखे गए प्रिय प्रवास को आपने चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राजपूतियान की कथा इसमें से कौन सी है, और आपने इस प्रश्न का जवाब सिलेक्ट कर लिया मैथिली शरण गुप्त की रचना रंग में भंग को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, क्षमा करें, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है सत्याग्रह को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है वर्षा वशिष्ठ को, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। निर्मला उपन्यास की नायिका है, सुनीता जैनिन द्वारा लिखे गए सुनीता की है, और मृणाल जो है यह जैनिन द्वारा लिखे गए त्यागपत्र की है। अगला प्रश्न, अपने अपने अजनबी साहित्य किस विधा की रचना है, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है उपन्यास, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गोदान का रचना काल क्या है, तो गोदान कृति का रचना काल 1935-36 आपने सेलेक्ट किया, विकल्प ए, तो राइट आंसर के साथ हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है, तो गोबर गणेश उपन्यास के लेखक आपने चयनित कर लिया 1978 ईस्वी में लिखा गया यह उपन्यास रमेश चंद्र शाह का है, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है रंगभूमि विकल्प ए, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? गली आगे मुड़ती है, अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, कुहरे में युद्ध, शैलुषा, नीला चांद आदि जो है शिव प्रसाद सिंह की रचनाएं हैं, उपन्यास हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो जिंदगी नामा के रचनाकार आपने कृष्णा सोबती को चुना। सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। और यशपाल त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो त्यागपत्र परख सुनीता कल्याणी ये उपन्यास जो है जैनेन्द्र कुमार के हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो यात्री वृत्त यात्रा वृतांत लिखने वाले सत्यदेव परिव्राजक हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया पैरों में पंख बांधकर। तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? भाषा भास धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना। विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लिप की आवश्यकता होती है। तो लिप की आवश्यकता भाषा को लिखने में होती है। बी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली निकली है। तो खड़ी बोली का विकास पश्चिमी हिंदी की से है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? तो इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वह पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है, जिसमें अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती हैं। तो अवधी इलाहाबाद का क्षेत्र है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सर्वे गुणा कांचनामाश्रयंती कथन किसका है? कथन कहां से लिया गया है? और यह नीति शतकम से लिया गया है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा या बोली में की? और इस प्रश्न का जवाब अवधी आपने चुन करके बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया रिक्शा विकल्प बी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? और इस प्रश्न का जवाब आपने मगधी सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? इसमें से आपने दीर्घ स्वर ई है। अगला प्रश्न, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया वह, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो इसमें आपने अल्प प्राण ग को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, ओझर की झोरी कांधे आतन की सेली बांधे मुंड को कमंडल खपर योकोर के, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर विभत्स रस होगा आपका। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आवेश और उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? तो आवेश और उग्रता रौद्र रस के संचारी भाव हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत प्रेम भक्ति। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख दे पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है उपमा अलंकार। ए विकल्प इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया अनुप्रास अलंकार, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, उपयुक्त पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया रूपक, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लोग लूट, इन पंक्तियों के दोनों चरणों में मिलाकर कुल कितनी मात्राएं हैं? तो आपने अगर 24 चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। गिन लीजिए अगर गिनना चाहें तो 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13 और फिर 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11, तो 13 11 कितना हो जाएगा? 13 प्लस 11 24, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने कुंडलिया चुना होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मत गयन, सुमुखी और सुंदरी आदि किसके वेद हैं? तो ये जो है सवैया छंद के वेद हैं, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संहार का छंद विच्छेद क्या होगा? संहार में शम धनहार, संहार विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निह कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो आपने विसर्ग बताया, निष्कपट बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो बड़ा ही मस्त प्रश्न है और इसका जवाब आपने पंचम वर्ग चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिस समास के पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र, यानी आपने तत्पुरुष चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बैलगाड़ी में समास है, तो बैलों की गाड़ी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आपने इसका सही जवाब क्या सेलेक्ट किया? एड़ियां रगड़ने मुहावरे का सही अर्थ दौड़ धूप करना, बहुत दौड़ धूप करना, सी बिल्कुल राइट आंसर है। सावन सूखी न भादो हरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया सदा एक सी दशा नहीं होती, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो जवाब हो जाएगा झगड़े के लिए दोनों पक्षों का जिम्मेदार होना। अगला प्रश्न है कि जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तद्भव, बी विकल्प इसका राइट आंसर। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? तो यह देशज शब्द है, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अलमारी किस भाषा का शब्द है? और आपने जवाब में पुर्तगाली चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? और आपने सेलेक्ट कर लिया 8, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, सीता ने कहा था यह वाक्य किस काल में है? तो सीता ने कहा था यह पूर्ण भूत काल है, विकल्प डी इसका
राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो इस वाक्य में स्थूलांकित कारक कौन से बनेंगे? तो राम ने कर्ता कारक, फिर रावण को कर्म कारक, और बाण से मारा यानी करण कारक। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली का शब्द का पुल्लिंग है? तो बिल्ली का पुल्लिंग बिलाव होता है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। और बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो बाह का बहुवचन बनता है बाहें। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? और आपने समितियां चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, जिसका जन्म पहले हुआ वो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? और आपने अग्रज अगर चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है उपकार, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, निर्मल का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? और आपने निर्मल का मलिन बताया, तो डी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा बनेगा? और आपने प्रचुर का विलोम अल्प चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपने जवाब में अगर मयंक को चुना, यह चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। बाकी भास्कर, दिवाकर, सविता, दिनकर, भानु, षष्ठ, रवि, शशि नहीं, ये सब सूर्य के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दयुग्म में अर्थभेद को छांटिए। दांत और दांत, तो दांत का अर्थ होता है दान और दांत का अर्थ होता है मुंह के दांत। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ते अत्र कदा आगच्छति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो वे यहाँ कब आते हैं। वे यहाँ कब आते हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, सब देख रहे हैं का संस्कृत अनुवाद क्या बनेगा? तो सर्वे पश्यन्ति, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाटक उत्तर रामचरितम के ग्रंथकार कौन है? तो उत्तर रामचरितम भवभूति द्वारा लिखा गया 7 अंकों का नाटक है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है, जो करुण रस प्रधान है। अगला प्रश्न है कि जलाम जसोयन्ते सूत्र का उदाहरण है। तो इसमें जो है बनेगा दिग्गज, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरि धन एतौ की संधि क्या बनेगी? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया हरि एतौ, विकल्प सी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, राजन शब्द खष्टी बहुवचन रूप क्या बनेगा? तो खष्टी बहुवचन रूप राज्ञाम बनेगा, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महर्षि शब्द में संधि कौन सी है? तो महर्षि में जो है संधि आपकी बनेगी आद गुण, गुण संधि है। अगला प्रश्न, अपूर्वा को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती, यहाँ पर भारती पद है।
तो यह नदी का संज्ञक शब्द है। संबोधन, ये विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो इसमें से रिक्त स्थान की पूर्ति में सेलेक्ट कर लीजिए कवीशु, विकल्प बी। अगला प्रश्न, चतुर्थी तत्पुरुष समास है, तो इसमें विकल्प ए युपदारु राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।